हाय एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल भी बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है। मैं ना ही उस पर ब्लॉग डाल रही हूँ और ना ही मैं लाइव आ पा रही हूँ। लेकिन आज मेरा आना इसलिए भी ज़रूरी था कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरी लाइफ को लेकर के, एंड बहुत लोग समझाते भी हैं। कुछ ये वीडियो आपके लिए है जो सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोगों के लिए भी है जो मुझे हमेशा गिरते हुए देखना चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, लाइफ में कुछ करूँ। तो और कुछ लोगों के जो बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं मेरी तरह, उनके लिए है ये वीडियो। आगे आप वीडियो छोड़ के नहीं जाना, मैं आगे बता रही हूँ कि मैं आज इतने दिनों बाद क्यों आई हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है, मेरी एक बेटी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन मेरा जो दुख दर्द है वो क्या है कि मैंने बीएड किया हुआ है और मैं यूपी में रहती हूँ। सबसे बड़ी जो गलती है मेरी यही है कि मैं यूपी में रहती हूँ और मैंने बीएड कर रखा है जो किसी काम का नहीं है। लोग ओवर एज हो रहे हैं, कितने सालों से जॉब नहीं निकली है। लास्ट जो सुपर टेट आया था मेरे ख्याल से 2017 के आसपास आया हुआ था। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि इतने टाइम बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि हम दोबारा से बीएड कर लेते हैं, हम बीटीसी कर लेते हैं। तो गाइज़ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप कुछ और कर लेना, लेकिन ये बीएड बीटीसी मत करना, क्योंकि ना सुपर टेट गवर्नमेंट निकालेगी। गवर्नमेंट बस एक ही चीज़ पे वोट मांगती है, वो है आपका मंदिर बनाना। कि मंदिर पे वोट मांगती है, मंदिर पे ही वोट लेके चली जाती है। और हम जैसे बेवकूफ़ लोग जो इस उम्मीद में रहते हैं कि चलो सरकार इस साल तो सुनेगी, सरकार इस साल तो देगी जॉब, पर नहीं। मुझे मालूम है कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे करती हूँ। सुबह उठती हूँ, सुबह उठने के बाद मैं किचन में जाके सारे काम निपटाती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक मदर भी। मेरी 1.5 साल की बेटी है जो 2 साल में 2 साल की हो जाएगी जनवरी में। सारे काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करती कि चलो कोई और काम कर लेगा, मैं पढ़ाई कर लूँगी। फिर भी मैं पढ़ाई करती हूँ। मैंने लास्ट जो है 2021 में अपना सीटेट भी निकाल लिया था, दोनों जैसे तैसे मैंने निकाल लिया था, मैं क्वालिफाई हो गई। लेकिन इस उम्मीद में कि चलो अब मेरे को रिलैक्स मिला है, मेरा सीटेट हो गया है, यूपी टेट निकलेगा तो मैं यूपी टेट भी दे दूँगी और मेरा अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अब मुझे सुपर टेट की तैयारी करनी है। तो सुपर टेट की जैसे ही मैंने तैयारी शुरू की तो फिर पता चलता है कि बीएड वाले लोगों को बाहर ही कर दिया गवर्नमेंट ने। चलो ये भी सहन कर लिया कि चलो हम लोगों को बाहर कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये भी कर लेंगे। फिर कि जो बीएड वाले हैं वो 6 to 8 तो भर सकते हैं और अपना टीजीटी भी कर सकते हैं। तो जो लोग सुपर टेट के इंतज़ार में बैठे हैं तो उनको मैं एक बात बता दूँ, 6 to 8 भी पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ही कम जॉब निकलती हैं उसकी। तो मैंने सोचा कि इसका मुझे भरोसा नहीं है सुपर टेट का, चलो टीजीटी में अप्लाई करते हैं, टीजीटी का ही हम कोर्स लेती हूँ और मैं अपना तैयारी करती हूँ। मैं इतनी सक्षम नहीं थी कि मैं किसी का कोर्स परचेज कर सकती थी, लेकिन एक सर मुझे मिले यूट्यूब पे जो फ्री में कंटेंट है उनका, फ्री में पढ़ाते हैं। मैंने वहाँ से 6 महीने में अपना जैसे तैसे कोर्स पूरा किया। 6 महीने लगे मुझे, क्यों लगे? क्योंकि वो कोर्स जो था 3-4 महीने का था, मुझे 6-7 महीने इसलिए लगे क्योंकि मैं अपनी जो पढ़ाई है वो ऐसे नहीं करती कि सुबह उठो और तुरंत पढ़ाई करने लग जाओ, चाय नाश्ता आपके कमरे में आ जाएगा, आपको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सारे काम करती हूँ, बच्ची को संभालती हूँ, बच्ची सो जाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। ये ये मेरा दुख दर्द है जो मैं इस टाइम झेल रही हूँ। घर वालों की ताने सुनती हूँ कि अब जॉब निकलेगी, अब जॉब निकलेगी, अब तो जॉब निकलेगी, इस साल तो निकलेगी। इस एवज में मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ।
चलो ये भी अलग साइड में रख दिया मैंने कि सुपर टेट का भरोसा नहीं है, चलो ये कर लेते हैं। यूबी टेट का पूरा कोर्स किया, उसके बाद में ये खबर आती है कि गठन का आयोजन हो गया है, तो एक खुशी मिलती कि चलो अब जॉब निकलेगी। लेकिन नहीं, इतने महीने हो गए, कोई जॉब का आसरा नहीं है। अब इस नवंबर चल रहा है, ये नवंबर दिसंबर, 1 महीने बाद ये भी साल ख़त्म हो गया। अब आएगा दूसरा 2025। लोग पता नहीं क्या हो गया है, युवाओं को मालूम नहीं है क्या हो गया है। बस एक ही फिरकी है उनके पास में कि हरे हम मंदिर बनाया है तो उनको ही वोट देंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है आपका ये काम किया है, लेकिन आप क्या ये चाहते हो कि आपके बच्चे जो हैं उनका भविष्य खराब हो, वो कभी भी गवर्नमेंट जॉब ना देख पाएँ, कभी भी गवर्नमेंट टीचर की आस ना रखें? उन लोगों का क्या जो ओवर एज हो गई है, जैसे मेरे जैसे हैं, ओवर एज निकलती जा रही निकलती है, लोगों के ताने सुन सुन के अपनी बच्ची को साइड में रख के पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी जॉब सरकार नहीं निकालती है। तो गाइज मैं तो बस इतना कहूँगी कि मत करिए, ना बीएड करो, ना बीएड बीटीसी करो, कुछ मत करो। ये सरकार कभी भी कोई जॉब नहीं निकालेगी। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा पछता रही हूँ कि मैंने क्यों ये सोचा था कि टीचिंग लाइन बहुत अच्छी है, मुझे टीचर ही बनना था, मेरा एक सपना हुआ करता था, सब बढ़िया था। आज मुझे कई दिन हो गए हैं मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट, मुझे इतना दुख हो रहा है, मैंने पढ़ाई भी बंद कर रखी इसी चक्कर में कि घर वालों के भी ताने सुनो, इधर उधर की बातें सुनो, और ऊपर से फिर जॉब ने, मेरी मेहनत तब भी इतनी कम है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरी एक बच्ची है, घर के बहुत सारे काम हैं, फिर भी मैं इतना पढ़ लेती हूँ कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और मैं अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँ, इतना पढ़ लेती हूँ। इसके बाद भी सरकार पता नहीं क्या हो गया है, लोग धरने पे भी बैठे हैं, एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम करा रही है, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है। तो सोचो कितनी, कितना यूपी सरकार कितनी, क्या कहूँ मैं इस बारे में, ज़्यादा कुछ ऑनलाइन बोल भी नहीं सकती। तो आप प्लीज़ मत करिए। मैं तो हाउस वाइफ जितनी भी हैं उनसे बस इतना कहूँगी कि आप प्लीज़ और कोई प्लेटफॉर्म देखो और कोई जॉब देखो, ये टीचिंग लाइन मत अपनाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है। लोगों को बस अपने काम से मतलब होता है, लोगों को आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है, ना सरकार को लेना देना है, आप चाहे कुछ भी करो। इतने सालों में एक जॉब नहीं निकाल पाई सरकार, तो आगे जाके क्या ही करेगी। आपसे बस एक ही अनुरोध है मेरा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,